बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में महाकाल में आखिर किसने हालात बिगाड़े हैं? उज्जैन को किसने सुलगाया है? उज्जैन में देखिए रात के अंधेरे में क्या हुआ। एक बस पर उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की है। बताया गया कि बजरंग दल और मुस्लिम युवकों में ये भिड़ंत शुरू हुई। तस्वीर आप देख रहे हैं, बस खड़ी हुई है और बस पे डंडे से आगे मारकर उसका शीशा तोड़ दिया गया है। ये उज्जैन में रात के अंधेरे में हुआ। और इसके फौरन बाद देखिए मौके पर पुलिस पहुंची है। पुलिस को जैसे ही जानकारी मिली, दो समुदायों में भिड़ंत हो गई है। हालात, स्थिति तनावपूर्ण है। उसके बाद जैसे ही मौके पर पुलिस पहुंची है, देखिए पुलिस ने लोगों को लाठियों से पीटना शुरू किया। उपद्रवियों को दौड़ाया है जो बसों में तोड़फोड़ कर रहे थे। दौड़ाया है और उपद्रवी भागे हैं पुलिस के डर और खौफ से। और उसके बाद पुलिस ने अनाउंसमेंट शुरू किया, जो भी सड़कों पर मौजूद हैं वो अपने घरों में चले जाएं। और उसके बाद अगले दिन सुबह, आज शुक्रवार था, जुमे की नमाज थी, उसके बाद देखिए कैसे उपद्रवियों ने, और खासतौर पे मुस्लिम युवक नजर आ रहे हैं, टोपी भी लगाई हुई है, कुर्ता पैजामा भी पहने, फिर पत्थर चलाने शुरू किए। और हिंदू लोगों के घर हैं ये, हिंदुओं के घरों पर तोड़फोड़ की है, पत्थर चलाए हैं, शीशे तोड़ डाले हैं घरों के। मस्जिद में से निकली। और देखिए दूसरी तरफ क्या हुआ उसके बाद, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हिंदुओं का आरोप है उनके घरों के शीशे तोड़ दिए गए। घरों की खिड़कियां देख रहे हैं, शीशे चकनाचूर हो चुके हैं। बाइक पलट दी गई है, इधर उधर जो उनके वाहन थे उनमें तोड़फोड़ की गई। अब देखिए जिनके घरों को तोड़ा गया उनका क्या कसूर, वो बेचारे डरे सहमे अपनी थी बता रहे हैं। निकल जाएगा सब, निकलेगा पूरा। ये अगर पुलिस प्रशासन और ये लोग सब कम पड़ेंगे ना तो हम लोग जाएंगे, अब इनके घर तोड़ के आएंगे, क्योंकि इन लोगों ने हमारे घर में बहुत बर्बादी मचाई है। ऊपर तीसरी मंजिल तक पत्थर फेंकते हैं, इधर से आए तकिए तरफ से, और उनके सबके पास बहुत सारे सरिये, डंडे और सब कुछ था हाथों में, और इतने स्पीड से आए थे सब लोग कि हम लोग कुछ नहीं कर पाए। ये पत्थर फेंका, हमारी खिड़की के ऊपर कांच फोड़ दिया पूरा, हम बच गए। हम लोग को कोई डरना नहीं हुई था, हमसे सिर फोड़ गया था हम लोगों को। प्लानिंग करके एकदम से 25-30-40 जने क्या साहब ने हमला करा, ये वो गाड़ी फोड़ दी, ये फोड़ दिया, सब अलग अलग तरीके से। ये देखो पत्थर मारे, ये देखो पत्थर मारे। निकल जाएगा सब, फुटेज निकलेगा पूरा। ये अगर पुलिस प्रशासन और ये लोग। और इसके बाद देखिए क्या हुआ। इसके बाद अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, फिर हिंदू संगठन सामने आए, स्थानीय लोग आए और उसके बाद पुलिस के सामने प्रदर्शन शुरू हुआ। लाठी, डंडे, तलवार लेकर निकले।
बाद हालात यहां शांत नहीं हुए। फिर देखिए उपद्रवियों ने बस में तोड़फोड़ की, बसों के शीशे तोड़ दिए गए, जितनी बसें खड़ी थी उन सबको चकनाचूर कर दिया। ये बस अड्डा था, यहां जितनी बसें खड़ी थी उनके कांच तोड़ दिए गए, बस वालों का भारी नुकसान हुआ है। और इतने से मन नहीं भरा तो बस फूंक डाली है, बस में आग भी लगा दी है, बस जलकर पूरी तरह से राख हो गई। बस जलकर खाक हो गई है और ड्राइवर का बहुत नुकसान हुआ है। बस के अंदर की तस्वीर देखिए, बस की सीट सब कुछ जल चुका है, राख में तब्दील हो गया। और इतना ही नहीं, उसके बाद दुकानों को टारगेट किया गया। ये देख रहे हैं, इस दुकान में आग लगा दी गई, दुकान को फूंक दिया गया। हमारी सरकार सुशासन के लिए जानी जाती है। महाकाल की नगरी उज्जैन को सुलगाने की साजिश किसने रची? मामूली विवाद पर दो पक्ष कैसे आमने सामने आ गए? एक दिन पहले मामला शांत हो गया तो फिर अगले दिन बवाल कैसे हुआ? मामूली विवाद में बजरंग दल कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला हुआ, इसके बाद जमकर तोड़फोड़ हुई और बवाल हुआ। 24 घंटे में तोड़फोड़ वाली बस को आग के हवाले कर दिया गया। बस स्टैंड पर दो पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव किया। सीएम मोहन यादव ने उपद्रवियों को सीधे चेतावनी दी है। मुझे इस बात का संतोष है, मध्य प्रदेश शांति का टापू है, कोई राज्य की शांति भंग करेगा हम कठोरता से निपटने में सक्षम भी। अब देखिए ये हालात है, बस फूंक दी गई, बस तोड़ दी गई। अब क्या हुआ मैं आपको बताऊं। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में दो पक्षों में तनाव हुआ। उज्जैन के तराना में 15 बसों में तोड़फोड़ की गई, 1 दर्जन से अधिक कारें तोड़ दी गई, एक बस को आग के हवाले कर दिया गया। बस स्टैंड के पीछे एक दुकान में आग लगा दी गई। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक नाबालिग आरोपी अभी फरार है। घटना को देखते हुए तराना में धारा 144 लगा दी गई है। फुटेज के आधार पर पुलिस उपद्रवियों की पहचान में जुटी है। मामूली विवाद में दो पक्षों में यह बात बवाल में तब्दील हो गई। घटना के बाद कुछ लोगों ने थाने का घेराव भी किया है। उपद्रवियों ने दुकान और गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी है। इसके बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया और भारी संख्या में पुलिस बल को भी मौके पर तैनात किया गया है। विवाद के बाद अगले दिन उपद्रवी बस स्टैंड पहुंचे। जिस बस में तोड़फोड़ की गई थी उसमें आग लगा दी गई। दो गुटों ने एक दूसरे पर पथराव करना शुरू कर दिया। इस बीच पुलिस मौजूद थी, वहां पुलिस के साथ बहस भी हुई। पथराव में एक युवक घायल हुआ है। तनाव के बाद आज बाजार बंद रखे गए। सीसीटीवी तस्वीरों में कई उपद्रवियों की तस्वीरें कैद हुई हैं, जो मैंने आपको दिखाई भी। कुछ लोग डंडे और तलवार लहराते हुए भी दिख रहे हैं। बस स्टैंड पर तोड़फोड़ और पथराव करते लोग भी कैमरे में कैद हुए। पुलिस ने स्थिति काबू में करने का दावा किया है। उपद्रवियों पर बीएनएस की धारा 163 के तहत केस दर्ज किया गया है। अब सोचिए जरा, बस वालों की क्या गलती है जिनकी बसें तोड़ दी गई और आग लगा दी गई। सुनिए जरा वो लोग क्या कह रहे हैं, बस मालिक और पुलिस क्या कह रही है। मैं पीछे से आके उन्होंने हमला करा, मैंने गाड़ी को साइड में ली, यहाँ लेकर आया, यहाँ की जगह उन्होंने सारी गाड़ी फोड़ा थोड़ी करी। मैंने उनसे ये बोला कि सर हमारा क्या कसूर है, आप हमारे को लोगों को गाड़ी फोड़ रहा है या तोड़ रहा है या सब कर रहा हो कि नहीं। हम हिंदू मुसलमान वाली बातें आ गई है, तो इसमें मुसलमान हिंदू क्या करा, लड़ाई किसकी थी, लड़ाई कहाँ भरई, ये गाड़ियों पे गाज क्यों गिरती है हर वक्त, प्रशासन क्या कर रहा था। सब गाड़ी हमारे कुछ चौहान बस भी फोड़ी, हिंदू समाज की फोड़ी, नारायण दादा की हमारे उनकी हरसिद्धि वो भी फोड़ी, बाबा बस फोड़ी, आनंद बस फोड़ी और अनेक कार उन्होंने जो खड़ी थी गैरेज पे, जिसकी
उसमें हिंदू समाज की ज्यादा कार थी, वो कार भी फोड़ी। ये अच्छी बात नहीं है देश के लिए, अपने नगर के लिए, और हम लोग तो चाहते ही नहीं है कि ये चीजें आए, कोई माहौल खराब हो। कल रात के वक्त एक व्यक्ति की एक समुदाय विशेष के कुछ लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उनके साथ मारपीट हुई थी और जिसके बाद पुलिस ने तत्काल इस प्रकरण में 6 नामजद लोगों के विरुद्ध जो है प्रकरण पंजीबद्ध किया था। इसके बाद में क्षेत्र में जो तनाव हुआ था, तो तत्काल पुलिस के द्वारा आसपास के थाना क्षेत्र से बल बुलाया गया और स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रित किया गया। वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है, पुलिस ने आरोपियों को भी अरेस्ट किया है। और देखिए कैसे बवाल इतना बड़ा हो गया कि दो पक्षों में हंगामा हुआ। न सिर्फ हंगामा, आगजनी, तोड़फोड़, पत्थरबाजी, सब कुछ हो गया। शुरुआत हुई बजरंग दल के एक नेता से। ये बजरंग दल के नेता हैं सोहेल ठाकुर। बजरंग दल के नेता पर हमला किया और वो घायल हो गए लाठी डंडों के हमले में। उसके बाद अस्पताल पहुंचाया गया। फिर बजरंग दल ने प्रदर्शन शुरू किया और यह प्रदर्शन फिर बढ़ता चला गया। इस हमले के बाद फिर पुलिस थाने का घेराव किया गया। पुलिस थाने के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ी गई बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के जरिए। अब मांग हो रही है गिरफ्तारियों की। बताया जा रहा है लगभग 10 से 15 गिरफ्तारियां हुई हैं। पुलिस ने अनाउंसमेंट शुरू किया हालात काबू में करने के लिए। सभी लोग अपने अपने घर में रहे। शहर में धारा 44 लागू हो गई है। सभी लोग अपने अपने घरों में रहे। सभी लोग अपने अपने घर में रहे। शहर में धारा 44 लागू हो गई है। सभी लोग अपने अपने घर में रहे। शहर में धारा 44। अब देखिए जरा पूरा बवाल कहां से शुरू हुआ जो आगजनी में तब्दील हो गया। दरअसल तराना में बस को रास्ता देने को लेकर विवाद हुआ था। बजरंग दल के सदस्य सोहेल ठाकुर से कुछ लोगों ने बहस की। ईशान मिर्जा अपने साथियों के साथ सोहेल ठाकुर के पास पहुंचा। 10 से 15 की संख्या में आए लोगों ने सोहेल ठाकुर के साथ झड़प की। ये लोग लोहे की रॉड, लाठी और चाकू लेकर पहुंचे थे। ईशान मिर्जा ने सोहेल ठाकुर से कहा, हमारे रास्ते में मत आया करो। अचानक एक पक्ष ने सोहेल ठाकुर पर रॉड से हमला कर दिया। सोहेल को बचाने के लिए उसका चचेरा भाई मौके पर पहुंचा। भीड़ ने बीच बचाव करने के लिए उसके भाई पर भी हमला कर दिया। गंभीर हालत में सोहेल ठाकुर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद उन्हें उज्जैन रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों के मुताबिक सोहेल ठाकुर की हालत अब बेहतर है। घटना से नाराज लोगों ने थाने का घेराव किया है। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। साथ ही आरोपियों के घर बुलडोजर एक्शन की भी मांग हो रही है। आरोपियों के मकान तोड़ने के साथ जुलूस निकालने की मांग हो रही है। एक फरार आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का भी पाठ किया है। अब आपको सुनवाता हूं जो बजरंग दल का नेता घायल है सोहेल ठाकुर, उसे सुनिए वो क्या कह रहा है। 10-15 लड़के आए, मुस्लिम लड़के। उन्होंने मेरे डायरेक्ट आके राड़ की माथे में दी, जिससे मेरे को चक्कर आए, मैं बेहोश हुआ। फिर मेरे भाई जी थोड़े 2-4 आए, उनके पास में हथियार, चाकू वाकू वगैरह भी थे। उन्होंने मेरे को इसलिए मारा क्योंकि पहले मैंने लव जिहाद के केस वेस थोड़े पकड़े हुए थे और कल बसंत पंचमी का कार्यक्रम था। इस कारण मेरे को पहले से मेरे को टारगेट में कर रहे थे। लगातार हमारी सरकार सुशासन के लिए जानी जाती है। जहां व्यवस्थाओं में कई ढिलाई होती है, हम कड़ाई से पेश आते। मुझे इस बात का संतोष है, मध्य प्रदेश शांति का टापू है और यहाँ हम किसी प्रकार की कोई संभावनाओं पे कोई राज्य की शांति भंग करेगा, हम कठोरता से निपटने में सक्षम भी। आइए अब मध्य प्रदेश से ही आज की एक और बड़ी खबर है। आज मध्य प्रदेश के धार भोजशाला में नमाज और पूजा दोनों एक साथ होनी थी। पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी कि क्या हुआ। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा सुबह से ही तैनात थी क्योंकि आज शुक्रवार का दिन था, नमाज भी होनी थी और बसंत पंचमी की पूजा भी होनी थी। आग्रह है कि अपने जूते तो देखिए सबसे पहले भोजशाला में नमाज भी हुई। आज शुक्रवार के दिन लोग पहुंचे नमाज पढ़ने।
नमाज के बाद देखिए और उससे पहले भी पूजा की शुरुआत हुई। लोग नाचते गाते झूमते हुए भोजशाला तक पहुंचे। और सोचिए जरा, बसंत पंचमी थी इसलिए लंबी भीड़ थी दर्शन की। ये महिलाओं की लंबी चौड़ी कतार भोजशाला के लिए। और उसके बाद देखिए जरा भोजशाला के अंदर नमाज की तस्वीर आपने देखी, अब पूजा की तस्वीर देखिए जरा। पूजा हुई जब अंदर दरअसल कल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पूजा और नमाज का वक्त मुकर्रर किया गया था, इसलिए एक ही जगह पर दोनों चीजें हुई। लेकिन मोहन यादव के लिए भी और पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती थी। 10 साल बाद भोजशाला में पूजा और जुमे की नमाज साथ साथ हुई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 1 से 3 बजे तक जुमे की नमाज अदा की गई, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। और 8000 से ज्यादा पुलिसकर्मी चप्पे चप्पे पर तैनात थे। साथ ही 13 एसपी रेंज के अधिकारी मौके पर नजर बनाए हुए थे। 25 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, 67 एसडीपीओ की ड्यूटी लगी हुई थी। महिला पुलिसकर्मी सहित 8 आरएएफ की प्लाटून तैनात की गई थी। सीआरपीएफ जवानों को भी मौके पर तैनात किया गया था। कड़े सुरक्षा घेरे में भोजशाला में सरस्वती पूजा की शुरुआत हुई। अखंड पूजन, महाआरती, धर्म सभा और शोभा यात्रा का आयोजन हुआ। 1 से 3 बजे के बीच निश्चित जगह पर नमाज अदा की गई। धार पुलिस ने दोनों पक्षों की कमेटियों से पहले ही बात कर ली थी। पूजा और नमाज के दौरान शांति बनाए रखने को कहा गया था। 20 से अधिक एआई ड्रोन से इलाके की निगरानी की जा रही थी। शहर के हर कोने की 3D मैपिंग की गई थी। छतों, संकरी गलियों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर नजर रखी गई थी। संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने पेट्रोलिंग कर फ्लैग मार्च निकाला और 300 मीटर दायरे में नो फ्लाई जोन लागू किया गया था, जहां ड्रोन, यूएवी, हॉट एयर बलून उड़ाने पर रोक थी। यह थी तैयारी। अब सुनिए जरा इसके बाद लोग क्या कह रहे हैं। आज तो हमको अपार खुशी मिली। अखंड पूजा हमारी सफल हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। और पुलिस प्रशासन ने पूरा सहयोग दिया हिंदू समाज को। हम लोग सारे ब्राह्मण स्वर्णकार समाज की महिलाएं हैं और आज माता जी के दर्शन करने के लिए आए हैं। सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो बिल्कुल इसका लाभ उठाने के लिए आए हैं और माता जी को ये अर्जी लगाने के लिए आए हैं कि धार में सौहार्द बना रहे, कभी भी कोई लड़ाई झगड़ा ये वो वैमनस्य न आए। अच्छी हुई है पूजा, सब अच्छी होगी। वो अखंड पूजा होगी और नमाज पढ़ने के लिए जगह दूसरी दे देंगे, प्रशासन दूसरी जगह दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे खुशी की बात यह है कि हमें अखंड पूजा का उत्सव मिला है और बहुत उत्साह है। प्रशासन हमारे साथ है, उस चीज की हमें खुशी। हमें बहुत खुशी है कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा करने को मिल रहा है, अखंड पूजा, यही सबसे बड़ी खुशी है। ऐसे तो प्रतिदिन मंगलवार को पूजा होती है हम लोग की। बाकी ये है कि आज बसंत पंचमी के दिन, शुक्रवार के दिन है, तो जो परेशानियां आ रही थी वो सब दूर हो गई। बहुत ही अच्छा आनंद पूर्वक पूजा हुई। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही। अब आइए आपको बताऊं कि आखिर भोजशाला में पूजा और नमाज एक साथ क्यों हुई। इसके लिए जरूरी है जानना। वैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि भोजशाला का इतिहास क्या है। यह है भोजशाला। भोजशाला ऐसा दिखता है, लेकिन भोजशाला में पूजा और नमाज एक साथ क्यों हो रहा है, ऐतिहासिक भी मतलब है। देखिए जरा, भोजशाला का विवाद यह है कि भोजशाला का निर्माण परामर राजा भोज ने 1034 में कराया था। अगले साल वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की प्राण प्रतिष्ठा हुई। राजा भोज यहां मां सरस्वती की आराधना करते थे। यह नालंदा तक्षशिला की तरह आवासीय संस्कृत विश्वविद्यालय था। साल 1305 में क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी ने यहां इस्लामी राज्य की स्थापना कर दी। भोजशाला समेत कई धार्मिक स्थलों को ध्वस्त किया गया। तब साल 1514 में महमूद खिलजी द्वितीय ने यहां मस्जिद बनाने की कोशिश की। खिलजी ने ही
कमाल मौलाना की याद में मकबरा बनवा दिया, बाद में भोजशाला पर विवाद होते रहे और व्यवस्थाएं बदलती रहीं। बीच बीच में पाबंदियों के साथ वसंत पंचमी और पूजा भी जारी रही, साथ ही हर शुक्रवार को नमाज भी अदा की जाती रही। लेकिन जब भी शुक्रवार को वसंत पंचमी और नमाज साथ हुए, तब सरस्वती पूजा और नमाज को लेकर विवाद हुआ। इस वजह से मामला इस बार सुप्रीम कोर्ट गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों एक साथ हो सकते हैं, एक ही दिन, वक्त अलग अलग हो सकता है। सुनिए जरा इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं और धर्मगुरु क्या कह रहे हैं। तो लाखों की संख्या में दर्शनार्थी आएंगे और मां की पूजा करेंगे। साथ ही हाईकोर्ट में जो रिट पिटीशन थी, जो सर्वे हुआ था, उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक करना थी, पर सुप्रीम कोर्ट से स्टे होने के कारण वो हो न पाई। अब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि हाईकोर्ट उसका तुरंत निराकरण करे। मेरी दोनों कम्युनिटीज से यही अपील है कि सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर की रोशनी में दोनों कम्युनिटीज़ वहाँ पर बैठ करके इस मसले को हमेशा के लिए सॉल्व कर लें, जिससे कि आपसी प्यार मोहब्बत का और कम्युनल हारमनी का माहौल बना रहे और कोई भी आपस में इख्तिलाफात न हो।